एक शानदार न्यू इस साल फिर हमारा बुरा हाल है। कोई बात नहीं हैरी, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और इसके साथ ही हमें कम से कम एक अच्छी सी न्यू ईयर पार्टी करनी चाहिए। हम हमेशा केक खाते हैं, पर इस बार न्यू ईयर पर हम न्यू ईयर पार्टी करेंगे। क्या? मैंने ये सोचा है कि इस साल से मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, इस साल का मेरा रेजोल्यूशन है बढ़िया स्टाइल से, खूबसूरती से, बड़े अदब से। चलो खाना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू हो जाओ। क्या इसकी पैकेजिंग बहुत स्मार्ट और सुंदर नहीं है? अगर तुम्हें इसका मजा लेना है तो कुछ देर रुको। हमने बहुत देख लिया मिर्ची, अब खाने भी दो। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये गलत है, चलो हम थोड़ी देर और इंतजार कर ले। ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ तुम इसे नहीं खा सकते। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे दादाजी ने न्यू ईयर का कार्ड भेजा है। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। इस साल के लिए बेस्ट विशेस। हम लोग शायद वहाँ पर आएंगे। प्यारे से शिनचैन के दादाजी। ओह डियर, पता नहीं वो कब आ जाएं। ओ मैं तो आ गया। कोई बात नहीं, आने दो ना। हैप्पी न्यू ईयर। इस बार हम दोनों तुम्हारी इस खिड़की से आ गए। हैप्पी न्यू ईयर। आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। आपके अंदर आने का तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। वैसे हम कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे। ओह, मिलने पर आपको लग ही रहा होगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन हम तो पहले जैसे ही है ना बेटा। ही बड़ी है। वाह, मजा आएगा। सूप। ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये तो मेरी फेवरेट डिश है। चलो शुरू करते हैं। बेटा पहले प्रेयर तो कर लो। हे आराम से खाओ, नहीं तो राइस केक्स तुम्हारे गले में अटक जाएंगे। ये राइस केक्स ठीक तो है ना? टेस्टी है। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। इनका ध्यान तो सिर्फ खाने की तरफ लगा रहता है। अरे उसे छोड़ो, ये देखो मेरे राइस केक से भरे हुए पेट वाला चेहरा। बहुत अच्छे बेटा। स्टाइल से, खूबसूरती से, बड़े अदब से। पेट भर गया। हाँ, मेरा भी भर गया। मम, मेरे प्रेजेंट्स कहाँ पर है? जल्दी से दिखा दो ना। ओह हाँ, प्रेजेंट्स। क्या तुम लेकर आए हो? शिनचैन, अपना हाथ आगे करो। हाँ, तैयार? जल्दी करो। ये रहा तुम्हारा प्रेजेंट। ये कितना अच्छा है ना। ये है मेरा प्रेजेंट। ये बात यह है कि अपने फालतू खर्चों की वजह से हम उसे कभी बता ही नहीं पाए कि असली प्रेजेंट होता क्या है। बेचारा शिनचैन। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस साल का रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाऊंगी हैरी। मुझे तो ये पहले से ही पता था। न्यू ईयर हो या ना हो, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे साथी हैं। देखो, ये तुम हो, मैं हूँ ऑरेंज बॉय। मैं भी एक बनाऊंगा। मॉम, ये आप हो, मैं हूँ ऑरेंज मदर। ये मजेदार है। इस साल मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूंगी। बेटा जरा होशियार रहना। पहले मैं थोड़ा सो लेती हूँ। मिर्ची दिन में भी सोती है ना? नहीं हैरी। उसके बाद क्या सोती ही रहूंगी? शिनचैन, अब मुझे उठाओ। तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो शिनचैन। जो तुम्हें कमियां है वो मैं पूरी कर देती हूँ। मॉम डैड, आप दोनों भी खेलो ना। नहीं बेटा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं भी यहीं पर ठीक हूँ बेटा। हाँ, तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है कि तुम हमसे हार जाओगे, है ना? हाँ। ऐसी बात है तो अब मेरी गेम देखो बेटा। चलो यहाँ आओ, तुम्हें लगा देती हूँ, तुम्हें भी, तुमको भी, तुम्हें भी और तुमको भी। बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पर भी पेंट का दाग है। कहाँ बताओ। मैं अपना रेजोल्यूशन बदल रही हूँ। स्टाइल, खूबसूरती, अदब भूल
भूल जाओ। इसीलिए मैं नए साल पर कुछ नहीं। और अगली न्यू ईयर ईव तक के लिए हमारा रेजोल्यूशन होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हाँ शिनचैन, तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा रेजोल्यूशन हर साल की तरह मैं अच्छा बच्चा बनने का वादा करता हूँ। हर साल तुम यही कहते हो। देखना, इस साल मैं जरूर अच्छा बच्चा बनूंगा। आज जाएंगे स्कीइंग करने। शिनचैन उठ जाओ बेटा, आज स्कीइंग के लिए जाना है। अब जल्दी से उठ जाओ शिनचैन। शिनचैन! शिनचैन अभी तक नहीं उठा है क्या? लगता है मुझे उठाना पड़ेगा। शिनचैन, शिनचैन। अच्छा, हर साल की तरह इस साल भी वही पुरानी कहानी। पूरा सामान भी आ गया, स्कीज भी आ गई। हम लोग तैयार हैं ना? ये खिलौने तुम कब लेकर आए शिनचैन? हम स्कीइंग पर जा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है? लेकिन अगर ये घर से चोरी हो गए तो मैं इनसे कैसे खेलूंगा? नहीं होंगे चोरी। तुम जाओ और इस बॉक्स को अंदर रख कर आओ। ओके। अरे मित्सी, तैयार हो क्या? जी बस मुझे 1 मिनट और दीजिए। 1 घंटे से यही तो सुन रहा हूँ। ऐसा कीजिए, आप खुद जाके उनको ले आइए। इतना मेकअप करने की जरूरत नहीं है। क्या? जल्दी कर लो। हाँ। हम कुछ भूले तो नहीं ना? नहीं। सब टॉयलेट हो आए ना? हाँ, तो फिर गेट सेट गो। हैरी, क्या हमने मेन डोर लॉक किया था? हाँ शायद किया तो था। क्या सचमुच? शायद। बेकार की चिंता मत करो डैड। अगर हम घर लॉक करना भूल गए हो तो? फिर तो चोर मेरे खिलौने को भी चुरा कर ले जाएंगे। चुप रहो। मुझे लगता है कि हम लोगों को वापस जाकर एक बार अच्छी तरह से चेक करके तसल्ली कर लेनी चाहिए। सॉरी, आखिरकार सब कुछ ठीक है हैरी। ठीक है। कहा था ना, बेकार में चिंता मत करो। शिनचैन, वो तुम ही थे जिसे सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। शीरो का क्या होगा? पड़ोसी उसका ध्यान रख लेंगे। वाह, अगर ऐसी बात है तो अपने इन अच्छे पड़ोसियों के लिए हम वापसी में गिफ्ट लेकर आएंगे। गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चिंता हो रही थी तो मैं इसे ले ही आया। अच्छा किया ना? मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करने वाला है। तो क्या हम इसे पड़ोसियों को देने फिर से वापस जाएंगे? बोलो हैरी। और कोई चारा है क्या? so sorry, माफ कर दीजिए, माफ कर। क्या हुआ हैरी? बर्फ की वजह से गाड़ी फिसल न जाए इसलिए मैं टायर्स पर लगाने के लिए चेन लाया हूँ। तो ये बात है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। तुम नहीं, मैं कहूँगा। चलते रहो, ठीक है। रुक जाओ। हाँ ये तो ठीक है। हैरी, अब क्या करना है? चेन के दोनों किनारे पकड़कर व्हील पर बांध दो। मैं कैसे बांधूं? ये मत पूछो, तुम्हारे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हें ये सब काम करने आने चाहिए मित्सी। हाँ? मुझे नहीं लगता ये चेन वगैरह बांधना औरतों का काम है। टूटा हुआ है। हैरी, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने चेन्स बांध दिया मित्सी। तो ठीक है, अंदर आओ और गाड़ी चलाना शुरू करो। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मॉम का बेटा हूँ, हस्बैंड नहीं। ये होटल बहुत महंगा लगता है हैरी। फिक्र मत करो डार्लिंग, मेरा दोस्त टनाका उस कंपनी में काम करता है जो इस चेन ऑफ होटल्स की मालिक है, इसलिए हम लोग खुद को टनाका का रिश्तेदार बताएंगे और एम्प्लॉय डिस्काउंट ले लेंगे, जिससे हमारा यहाँ रहना काफी सस्ता हो जाएगा। क्या सचमुच? बिल्कुल सच। ओह हैरी, आप तो ग्रेट हैं। आप सचमुच ग्रेट हो। जानता हूँ बेटा। अब देखो मेरा कमाल। अरे वाह, यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना। एक्शन बिल्डिंग्स के मिस्टर टनाका के नाम से मेरी बुकिंग है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे हम नुहाराज हैं, पर हमने खुद को टनाका का रिश्तेदार बताया ताकि हमें डिस्काउंट मिल जाए। हम लोग टैलेंटेड है ना। क्या? वाह, आपका होटल तो बहुत ही बढ़िया मैनेजर साहब। जी थैंक यू सर। शिनचैन, जरा उधर तो देखो, कितना सुंदर शैंडलियर है। हाँ, कितना अच्छा है ना बेटा। आज तो बाल बाल बच गए। शिनचैन, एक बात ध्यान से सुन लो। क्या? हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ मिस्टर टनाका की वजह से रहने को मिल रहा है, समझ गए? वाह, कितना सुंदर कमरा है ना। हैरी, आप तो ग्रेट हैं। हाँ, जल्दी से कपड़े बदल लो, हमें स्कीइंग के लिए जाना है, क्योंकि वैसे भी हम लोग प्लान से लेट चल रहे हैं मित्सी। वाह, बाथरूम कितना सुंदर है।
हैरी आइए ना, आप भी अंदर आकर देखिए। मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है। अरे मिक्सी क्या हो गया? ये शैम्पू तो बहुत महंगा वाला है। हाँ, ये साबुन भी हम साथ ले जाएंगे। मुझे टॉवल भी पसंद है। क्या ये सब काम हम वापस जाते हुए नहीं कर सकते मिक्सी डार्लिंग? हम लोग फ्रिज और टीवी भी अपने साथ में ले जाएंगे ना, है ना, है ना, है ना? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तुम लोग यहाँ चोरी करने आए हो क्या? जिसे भी स्कीइंग पर चलना है वो जल्दी से तैयार हो जाए। कोई चलेगा? हाँ, मैं भी चल रहा हूँ। पता नहीं मेरा कोट और जैकेट कहाँ पर रख दिए हैं। ये सब क्या है? ये क्या है? बात ये है कि मैं चोरों के डर से बाकी चीजें घर पर रखकर ये सब ले आया। तो फिर इस बैग के सामान का तुमने क्या किया बेटा? मैंने इस बैग का सामान उस खिलौनों के डब्बे में डाल दिया। आज जाएंगे स्कीइंग करने पार्क। क्या हम जूते और स्वेटर किराए पर नहीं ले सकते? शिनचैन के कारनामे की वजह से वही करना पड़ेगा। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम्हारी तारीफ बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन सा डिजाइन लूं मैं? डिजाइन इतना जरूरी नहीं है हैरी, इनका किराया देखो कितना कम है। ले लो ले लो। मामा बताओ तो मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या पहनूंगा? तुम ऐसा करो, जाकर दुकानदार से कहो कि तुम्हें कुछ बच्चों के स्वेटर दिखा दे, फिर चूज कर लेना। मैं अकेले जाऊं? आपको पता है ना मुझे दूसरों से बात करने में कितनी शर्म आती है। भूल गई। तुम्हें कितनी शर्म आती है मुझे अच्छी तरह मालूम है। देखो वो रहा काउंटर, अब जाओ। देखो सबसे सस्ता वाला लेना, ठीक है? हाँ, इस लिफ्ट में एक बार में सिर्फ 4 लोग ही आ सकते हैं, तो हो सकता है हम लोगों को अलग अलग जाना पड़ जाए। हाँ, मैं आप दोनों के बिना कहीं पर नहीं जाऊंगा। आप दोनों मुझे जान से भी प्यारे हैं। मेरा बेटा, शिनचैन, चिंता मत करो बेटा, एक बार ये लाइन छोटी हो जाए तो हम उस लिफ्ट वाले से एक साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फिर हम एक फैमिली की तरह बिल्कुल साथ साथ जाएंगे। काफी भीड़ हो गई है, इसलिए लाइन में ही रहिए और 4-4 करके लिफ्ट में आइए। प्लीज सहयोग दीजिए। इसकी बात सुनकर और भीड़ को देखकर तो लगता है कि हम लोगों को लिफ्ट में अलग अलग जाना पड़ेगा। शिनचैन, हे डैड, अगर मैं आपसे अलग भी हो गया तो मैं डरूंगा नहीं। शाबाश मेरे शेर बेटा। आज बर्फ की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ फंस गए? फंस गए? कितना अच्छा लग रहा है। हे लेडी, क्या तुम हमारे साथ स्कीइंग करोगी? तुम कौन से होटल में ठहरी हो? ओह गॉड, मुझे लगता है मेरी सुंदरता को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या काम करती हो? तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम मित्सी नोहारा है। मैं 24 साल की एक हाउसवाइफ हूँ और साइतामा प्रीफेक्चर से आई हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? ओह साइटामा, ओह क्या इत्तेफाक है, हम भी साइटामा प्रीफेक्चर से आए हैं। मैं साइटामा ओल्ड एज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे स्कीइंग पसंद है। मैं 72 साल का हूँ और मैं स्कीइंग चैंपियन रह चुका हूँ। आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ घूमने आई हूँ। सुनिए डैड, मैं ऊंचाई से स्कीइंग करूंगा। बेटा, उसके लिए तुम्हें एक्सपर्ट स्कीइंग का कोर्स करना होगा। जो लोग स्कीइंग में एक्सपर्ट होते हैं सिर्फ वही लोग ऊंचाई से स्कीइंग करते हैं बेटा। ये इतना आसान काम नहीं होता है। डैड सही कह रहे हैं। जो हाई लेवल का कोर्स करता है उसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर कोई खतरा नहीं। मेरे सर पे तो आपने पहले ही उबड़ खाबड़ रास्ते बना दिए हैं। काफी थक गए ना? क्या हम थोड़ा आराम कर लें? नहीं, मुझे एक बार और स्कीइंग करनी है। हमने काफी स्कीइंग कर लिया बेटा। करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। ठीक है, एक बार और करेंगे और जल्दी से वापस आएंगे। मुझे लगता है कि मौसम खराब होने वाला है। अब जो होगा देखा जाएगा। बर्फीली हवा चल रही है। तुम चिंता मत करो मिस्सी, बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। फिर भी हिम्मत मत हारो। मौसम खराब हो रहा है, इसलिए हमें लिफ्ट को बंद करना पड़ेगा। स्कीइंग करने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो स्लोप से जल्दी नीचे आ जाएं। अब भी सब कुछ ठीक है ना हैरी? नहीं, अब कुछ ठीक नहीं मिस्सी। शिनचैन बेटा, मौसम बहुत बिगड़ गया है, इसलिए अब हम लोग नीचे की तरफ स्की करेंगे। ध्यान से जाना बेटा। तुम खो गए तो मुसीबत हो जाएगी। ला 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 ला।
से हिम्मत से काम लो। हाँ, उसका नाम है शिनचैन नोहारा। कहीं होगा। 5 साल का लड़का सब्र करो है। थोड़ा। उसने हरी जैकेट और पीली टोपी। बच्चे को ढूंढने के लिए एक टीम बना रहे हैं। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं भी जाऊंगी। नहीं मित्सी, तुम यहीं पर रुककर हमारा इंतजार करो। अच्छा ठीक है। तुम चिंता मत करना, मैं शिनचैन को लेकर ही वापस आऊंगा। पता नहीं वो किस हाल में होगा। मैंने तो बहुत स्कीइंग कर ली। वैसे तुम्हें किसने कहा था कि मौसम जल्दी ही साफ हो जाएगा? फंस गए ना? मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। ऐसा लगता तो नहीं कि तूफान जल्दी खत्म होगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम उस पहाड़ी वाले शेल्टर में चले जाएं? तो ठीक है। हाँ? बेटा शिनचैन! 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 एक जरूरी सूचना, प्लीज जल्दी जवाब दो। हेलो, मैं चीफ कांस्टेबल बोल रहा हूँ। बोलो। वो लापता बच्चा शिनचैन नोहारा पहाड़ी के पास वाले शेल्टर में मिला। प्लीज वहाँ जल्दी से पहुँचिए। वो मिल गया। शिनचैन! एक्शन बीम! 6 राउंड हो चुके हैं। अब तो हमें माफ कर दो। बिल्कुल नहीं। देखो तुम लोगों ने अब तक मुझे कुछ भी नहीं खिलाया है। ओके, हम आ गए। शिनचैन बेटा, मॉम डैड आप दोनों यहाँ। एक्शन बीम! अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। आप जानते हैं ना, मैं खो गया था और मैं डरा भी नहीं। हो गई थी।